गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 1 में अपन को क्या करना है कि जिसमें टारगेट लिखा है या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू प्रिपेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले गैदरिंग वगैरह या रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव पहला है या एक्सपेरिमेंट नंबर पहला उसका ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रिपेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि जो अपन एसआरएस की बात करेंगे, ठीक है, या एसआरएस बनाते हैं उससे पहले अपन को क्या देना पड़ता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना पड़ता है कि कस्टमर जो कि किधर साइड से आएगा, कस्टमर साइड से। ठीक है, या कस्टमर या स्टेक होल्डर को पता लगेगा या बताएगा वो कि ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो अपन को क्या देखना है कि उसको, यानी कि जो कस्टमर है उसको देखना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या एग्जैक्टली, उस पर उसको किसके लिए काम करवाना है। ठीक है, तो उसका एम अपन ने बताया कि जैसे कि टू प्रिपेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें कि अपन को क्या क्या चाहिए इन सब चीज़ों को कंपाइल कराने के लिए या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो वो है हार्डवेयर इंटरफेस की बात करें तो हार्डवेयर इंटरफेसेस में अपन देखेंगे पेंटियम 4 CPU। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा P4 है, अगर मैं कोर की ना बात करूं, अगर मैं पेंटियम 4 की या P4 की बात करूं तो CPU चलेगा। उसके बाद इसका जो प्रोसेसर है वो होना चाहिए 2.26 GHz, 128 MB रैम। अगर यूजुअली अपन सबसे मिनिमल ये कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 128 MB रैम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑफ एट लीस्ट से लिखा है यहाँ पे कि स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑफ एट लीस्ट 800x600 रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एंड कंप्लीट व्यूइंग ऑफ स्क्रीन। ठीक है, यानी कि अगर कोई स्क्रीन देखनी है अपन को तो उसके लिए रेजोल्यूशन होना चाहिए जिससे कि अपन प्रॉपर वे में देख पाएँ। हायर रेजोल्यूशन वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर मैंने बताया जैसे कि अगर रैम की बात करें तो चलेगा इससे, और रेजोल्यूशन भी अगर अच्छा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। CD-ROM ड्राइवर वगैरह अपन देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंटरफेस की बात करें तो उसमें एनी विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं वहाँ पे चलेगा। ठीक है, उसके बाद है वर्ड पैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, रेशनल रोज की भी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है अपन जो लिखेंगे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करेंगे वो होगा वर्ड पैड पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है, अगर मैं लाइनक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली मैं लाइनक्स की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, लिब्रा ऑफिस की अपन बात कर सकते हैं वहाँ पे। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में यहाँ पे लिखा है कि द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बनाने के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, जो कि कौन तैयार करेगा उसको, वो कस्टमर साइड से आएगा कि ये मेरा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये मुझे इस पर कोई काम करवाना है या जो भी है। इट इज़ बेसिकली वन ऑफ 3 पेज स्टेटमेंट दैट एवरीवन ऑन द प्रोजेक्ट एग्रीज विद दैट डिस्क्राइब व्हाट विल बी डन एट हाई लेवल। ठीक है, जो कि ये पेजेस में अपन डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ क्या क्या करना है, जो जिस पर काम करेगा हाई लेवल। ठीक है, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ इंटेंडेड फॉर अ ब्रॉड ऑडियंस एंड शुड बी रिटन इन नॉन टेक्निकल टर्म्स। मतलब जो भी टेक्निकल टर्म्स में अपन बात नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉन टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे तो वहाँ पे अपन के पास SRS होता है, जो कि अपन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। इट हेल्प्स द नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पर्सनल कम्युनिकेट बाय प्रोवाइडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, वहाँ पर अपन इन चीज़ों को, जैसे कि अगर मैं सिस्टम एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ और उसकी बात कर रहा हूँ कस्टमर की, उन चीज़ों इनके बीच में क्या है कि कम्युनिकेशन होता है। इट डज नॉट डिस्क्राइब द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये पर्टिकुलर एक कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये किसी का एक सॉल्यूशन नहीं है, ये अपन के पास एक क्या है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। द इनपुट टू द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। जो जिसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं उसके लिए अगर मुझे इनपुट देना है तो वो कौन देता है, कस्टमर देगा उसको। ठीक है, जो कि किसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी कि जो मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है उसको अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उसके लिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कि तैयार कौन करेगा, कस्टमर करेगा। इट मे गिव एन ओवरव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम अलॉन्ग विद ब्रॉड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द
न्यू सिस्टम, मतलब बेस्ड होता है पुरानी की एग्जिस्टिंग में क्या है, उसके बाद उनका जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं वो ज़्यादा हाई रहते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बिगिनस विद रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, यानी कि जो पहला सबसे पहला वेरी फर्स्ट फेज है वो है एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, जिसको बोल रहे हैं गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि एलिसिटेशन का सिंपली मीनिंग होता है कि गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्वायरमेंट्स। Here requirements are identified with the help of customer and existing system process, कि यहाँ पे ये हेल्प करेगा आपकी। सो फ्रॉम हियर बिगिन द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। सो बेसिकली अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्राइब सो बेसिकली हाँ, सो बेसिकली अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट नीड टू बी डन विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ, कि यहाँ पे बताया जाता है कि क्या करना है विदाउट डिस्क्राइबिंग कि कैसे करें उसको। ठीक है, तो कंक्लूजन देखा लैब नंबर जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है या ऑब्जेक्टिव 1 है आपका, ठीक है, तो उसका कंक्लूजन है कि द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज रिटन सक्सेसफुली बाय फॉलोइंग द स्टेप डिस्क्राइब अबव, यानी कि जो चीज़ें अपन ने बताई हैं कि अपन को कैसे कैसे करना है, कि एक पर्टिकुलर सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है कि इसके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो कौन देगा, कस्टमर देगा। तो अगर इन चीज़ों के बारे में, अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में अपन जान लेते हैं, एलिसिटेशन के बारे में जान ले रहे हैं, तो अपन को क्या बेसिकली अपन का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मिल जाएगा। वो अपन का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। ठीक है, तो बाकी आगे मैंने आप लोगों को हार्डवेयर बताया कि आप एक पेज में लिखेंगे, पेजेस मतलब वही अपन यूज़ कर सकते हैं, वर्ड पैड यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वर्ड पैड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वही बताया, आप बाकी सिस्टम पे लिखेंगे तो इन सारी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, थैंक यू।